Hello students, this is Amrit and you're watching my channel Amritsra Arts. So welcome back to my channel. So today we are going to discuss some vocabulary words which will help you to enhance your band scores from 5.5 or 6 to 7. So ये कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे जिनसे हमारी क्या वोकेबलरी इन वर्ड्स को यूज़ करके जो हमारे बैंड स्कोर है 5.5 या जिन बच्चों के 6 तक से बैंड स्कोर आते हैं यूजुअली अगर हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे उनके बैंड स्कोर डेफिनेटली 7 और 8 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो हम बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे बहुत हम सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनकी वजह से हमारे बैंड्स जो 5.5 या 6 तक ही रह जाते हैं। सो अगर हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपनी राइटिंग्स में इससे क्या है हमारी बहुत आपको हेल्प मिलेगी अपने बैंड रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज फैसिलिटीज। फैसिलिटीज वर्ड हम बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम्स यूज़ करते हैं हमारी राइटिंग टास्क में। ठीक है, सो फैसिलिटीज की जगह पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अमेनिटीज। ओके, अमेनिटीज का मतलब भी क्या होता है? फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू से कि हमारी कंट्री में बहुत सारी नई मॉडर्न फैसिलिटीज आ चुकी हैं। ठीक है, सो व्हाट वी विल से देयर आर न्यूमरस मॉडर्न अमेनिटीज आर अवेलेबल इन माय कंट्री। सो यहाँ पे बहुत सारी न्यूमरस बहुत सारी है जो अमेनिटीज अवेलेबल हो गई हैं हमारी कंट्री में। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रूव। इम्प्रूव कितना सब सिंपल वर्ड है और हम बहुत ही बार यूज करते हैं इम्प्रूव वर्ड को। इम्प्रूव वर्ड की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? अमेलियोरेट वर्ड। ओके, इस वर्ड को यूज करेंगे हम इन अगर सिंपल वर्ड्स की जगह पे इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी हमारे बैंड स्कोर्स की। हमारे आराम से 7 बैंड स्कोर्स जो आ जाएंगे। ठीक है, सो इम्प्रूव वर्ड की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अमेलियोरेट। अमेलियोरेट मीन्स अगर हम किसी चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी चीज को और अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी वॉन्टेड टू अमेलियोरेट हर सिचुएशन। वो अपनी सिचुएशन को अमेलियोरेट करना चाहती थी, वो अपनी सिचुएशन को और अच्छा बनाना चाहती है। शी वॉन्टेड टू अमेलियोरेट हर सिचुएशन। ओके, सो हाउ दिस यूज्ड दिस वर्ड? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिक्रीज। डिक्रीज किसी चीज का कम होना। डिक्रीज वर्ड हम टास्क 1 में भी और टास्क 2 में भी दोनों में बहुत यूज करते हैं। उसकी जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डिमिनिश। ओके, डिमिनिश मीन्स कम होना। डिक्रीज की वर्ड जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डिमिनिश। ओके, सो अगर हमने बताना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमारे कुछ फ्यू मंथ्स से अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में जो कम हो रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिमिनिश्ड इन माय कंट्री फ्रॉम पास्ट 2 months और फ्रॉम पास्ट 2 years, व्हाटएवर यू कैन राइट। ओके, कि कुछ पास्ट के कुछ सालों में या पास्ट के कुछ मंथ्स से हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? डिमिनिश्ड हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मीन्स अगर हमने किसी चीज को भी एक्सप्रेस करना है, हमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, हमारे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उस एक्सप्रेस की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? आर्टिकुलेट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू से कि अगर हमने अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? एक लाइन में राइट करके बताएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इट इज ईजियर टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स। ये बहुत ही ईजी होता है कि आप अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर सकें बाय राइटिंग एन आउटलाइन। अगर हम अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? बाय राइटिंग एन आउटलाइन में राइट करके। ओके, ऑफ व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहने चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हो एक आउटलाइन में राइट करके आप अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज। सो एवरेज इज अ वेरी सिंपल वर्ड। सो एवरेज हम बहुत ही बार यूज करते हैं ये वाला वर्ड। एवरेज की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मेडियोकर। का मतलब क्या होता है? लाइक एवरेज, लाइक वी कैन फॉर एग्जांपल वी हैव टू से कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा एवरेज थी। ठीक है, वी कैन से दिस इज अ वेरी मीडियोकर मूवी, दिस इज अ मीडियोकर मूवी। ये बहुत ही मीडियोकर मूवी थी जो मैंने देखी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव। और बैड की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? डेट्रीमेंटल। जब भी हमने किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बताना हो कि ये चीज़ के किसी भी चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? डेट्रीमेंटल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने बताना हो कि स्मोकिंग का जो उसके बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ते हैं हेल्थ पे। ओके, स्मोकिंग इज समथिंग दैट इज नॉन टू बी डेट्रीमेंटल ऑफ पीपल्स हेल्थ। स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो कि पीपल के हेल्थ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएटिव।
क्रिएटिव वर्ड कुछ अच्छा करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ मतलब नया करना, ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनोवेटिव। इनोवेटिव कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ, कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं। इनोवेशन फॉर एग्जांपल ही हैज डन हिज वर्क या और ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क इन अ वेरी इनोवेटिव वे, या फिर वी कैन से ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट इन अ वेरी इनोवेटिव वे। उसने अपना प्रोजेक्ट जरा बहुत ही इनोवेटिव वे से जो कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कटिंग एज। कटिंग एज जो कि दैट इज अ वेरी कम्प्लीटली न्यू वर्ड। सो न्यू टेक्नोलॉजी की जगह पे हम इसे यूज करते हैं, लाइक इन दिस कंटेम्प्रेरी इरा की जगह के, इन दिस मॉडर्न इरा, इन दिस न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब वर्ड्स की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कटिंग एज। ओके, for example we can say there are numerous cutting edge technologies are on the way in the future, ठीक है, कि बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है जो ऑन दी वे है फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड कंटेमिनेट। कंटेमिनेट वर्ड हम किसकी जगह पे यूज करते हैं, पोल्यूट। ओके, पोल्यूशन के बहुत सारे टॉपिक्स जो हमें टास्क 2 में आते हैं, ठीक है। सो ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, हम बहुत ही ज़्यादा टास्क 2 में हम यूज़ करते हैं। इसकी जगह पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे कंटामिनेट। ओके ओके, वी कैन से अगर हमने कहना हो कि आजकल इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेट हो गया है, सो इसके उसकी जगह पे हम उसे कैसे राइट करेंगे, ओके, the environment is so contaminated in nowadays, so we need to take some important measures. So environment जो बहुत ही ज़्यादा contaminated हो चुका है, उसके लिए हमें कुछ नए measures लेने पड़ेंगे, नए कुछ actions जो लेने पड़ेंगे, ठीक है। environment बहुत ही ज़्यादा contaminate हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। next is overwhelming। overwhelming का क्या मतलब होता है, enormous। enormous means बहुत ज़्यादा, या फिर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं very large। ओके, वो ओवरवेलमिंग हम वर्ड यूज करते हैं जब हमने बताना हो कि कुछ चीज जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, ठीक है। ओवरवेलमिंग हमने यूज करना जब हम कुछ बहुत ही ज्यादा की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपकमिंग की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फोर्थ कमिंग। सो ये बहुत ही इम्प्रेसिव वर्ड्स हैं जो हमें एग्जैक्टली 5.5 से लेके जाएंगे 7 बैंड तक। सो आप अच्छे से समझिए इसको और राइट कर लें अपनी नोटबुक के। सो अगर आप रियली चाहते हो कि आपके 7 या 8 बैंड तक आपके बैंड स्कोर इंक्रीज हो, तो उसके लिए आपको इन सब वर्ड्स को राइट करना होगा अपनी नोटबुक में। मॉर्निंग उठ के एक बार आप जरूर उनको गो थ्रू हो जाएं उसके, ठीक है। अगर आप लर्न, मैं ये नहीं कहती कि आप उसे क्रैम कर लें, ठीक है, क्रैम करने की जरूरत नहीं। हर रोज जब भी मॉर्निंग उठेंगे, आप अपने इंस्टीट्यूट या कहीं भी जाना हो, कहीं काम पे जा रहे हो, उससे जाने से पहले जस्ट गो थ्रू इट, या उसको जस्ट एक लुक दो, उसे जस्ट एक बार रीड करो। सो आप देखोगे कि आपके 5 और 10 डेज में आपको खुद ये वाले वर्ड्स है जो आप यूज करने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो जैसे हम यूज करते हैं इन अपकमिंग पैराग्राफ्स, हम वर्ड्स यूज करते हैं ना राइटिंग में, इन अपकमिंग पैराग्राफ्स, उसकी जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इन फोर्थकमिंग पैराग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लिकेटेड की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, एल्यूसिडेट। सो हम एग्जांपल देने के लिए वर्ड यूज करते हैं टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लिकेट, ठीक है, टू एक्सप्लेन इट, उसकी जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे टू एल्यूसिडेट। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट वर्ड हम इतने ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं ना, हमेशा ही राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम ये वर्ड यूज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिसीजिव। This is also an impressive word. This is decisive. Decisive की decisive हम जब भी like we have to, for example, this is a very important method. This is we will write. This is a very decisive method. Okay, okay. Next we will use the word abundance. हमें यूज करना होगा वर्ड अबंडेंस इंस्टेड ऑफ मैनी। मैनी भी हम कितनी टाइम्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम यूज करते हैं मैनी वर्ड भी, उसकी जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अबंडेंस। ओके, अबंडेंस का मीन्स क्या होता है, बहुत सारा। लाइक फॉर एग्जांपल हमने अगर बताना हो कि हमारी कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, कोल के रिसोर्सेज हैं या फिर कुछ भी अदर टाइप्स के। सो हाउ वी कैन राइट, our country has abundant resources of coal. So हमारी कंट्री के पास क्या है, बहुत ही ज्यादा abundant resources हैं कोल की। नेक्स्ट इज begin। begin की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, commence।
लाइक हम यूज करते हैं पैराग्राफ BP1 को स्टार्ट करने के लिए टू बिगिन विद, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, टू कमेंस विद। सो गाइस इन सभी वर्ड्स को आप नोट कर लें। सो इनके जस्ट मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जब भी आप फ्री होते हैं, जस्ट गो थ्रू दीज वर्ड्स। I will assure you that if you use these words, yeah, if you read these words for 10 days, you will definitely get 7 or 8 bands, okay? So ये आपकी ये सारे वर्ड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे राइटिंग में अपने बैंड को इंक्रीज करने के लिए, ओके? अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो इनमें इन सभी वर्ड्स में, आई होप आपको अंडरस्टैंड होंगे। अगर किसी को भी किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके? अगर किसी को भी स्पीकिंग की इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए, सो आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके? एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अच्छी और भी अच्छी वोकैबुलरी की, सिनोनिम्स की, और हाउ टू मेक द टास्क 1 और हाउ टू मेक द टास्क 2, जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यू वीडियोज़ है जो आपको मिल सकें। सो प्लीज़ अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।